हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान में आपकी सीजीएल की परीक्षाएं चल रही हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी परीक्षा दे दी है। तो आपको मालूम है, जब कोई परीक्षा स्टार्ट होती है, शुरू होती है, तो शुरुआत में या तो उसका स्तर बहुत ज्यादा कठिन होता है या उसका लेवल बहुत ज्यादा आसान होता है। ठीक वैसे ही इस बार सीजीएल की परीक्षा में हुआ। जब आपकी सीजीएल की परीक्षा स्टार्ट हुई तो आपका परीक्षा लेवल बहुत आसान था। जीके जीएस भी आसान आ रही थी। तो बच्चों ने सोचा कि हो सकता है कि अब आखिरी तक इसी तरीके से परीक्षा स्तर रहे और उनका कल्याण हो जाए। स्टार्टिंग में जो आपके शुरुआत में एक दो दिन पेपर हुए, उसमें हुआ क्या, बच्चों ने 80, 90, 95 तक अटेम्प्ट किए और वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे। लेकिन आगे आगे जैसे समय बीतता रहा और परीक्षाएं आगे बढ़ती रही, आपका परीक्षा स्तर थोड़ा टफ होता गया। तो बच्चों ने कैसे रिस्पॉन्स दिए हैं उस पर बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी को विस्तार से लेंगे और कितने नंबर आपके बन रहे हैं तो आप आगे की उम्मीद कर सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने परीक्षा कब दी थी और आपने कितना अटेम्प्ट किया था। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती रही तो बच्चों को ये 4 समस्याएं देखने को मिली। आपने अगर 7, 8, 9 दिसंबर में पेपर दिया होगा तो आपको थोड़ा सा लेवल टफ लगा होगा। उसकी वजह क्या है? जीके जीएस के स्तर में अचानक से बदलाव। अब बदलाव क्या मतलब, सवाल कुछ ऐसे देखने को मिले जो उन्होंने कभी पढ़े ही नहीं थे या जो उनके स्तर से बहुत ज्यादा बाहर थे। अब एक सीधी बात आपको बताते हैं, जो सीजीएल का बच्चा होता है वो जीके जीएस पर फोकस करता ही नहीं है या बहुत कम करता है। उसका मेन टारगेट जो होता है वो इंग्लिश और मैथ्स होता है। परंतु इस बार थोड़ा सा बदलाव हुआ है, आपको मालूम है। इस वजह से आपको थोड़ा सा जीके जीएस भी पढ़ना पड़ेगा। शुरुआत में आपकी मैथ जो है वो आसान आ रही थी, बीच में आपकी जो मैथ्स है वो कैलकुलेटिव हो गई। अभी 10 तारीख का एग्जाम अगर हम देखते हैं तो उसमें भी पेपर आपका आसान रहा। और अगर हम बात करते हैं बीच में 7, 8, 9, इसमें हुआ क्या, जीके जीएस में जो घराने वाले सवाल है वो बढ़ा दिए गए। जीके जीएस में जो आपके नृत्य वाले सवाल है वो ज्यादा बढ़ा दिए गए। तो उसमें होता क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से राज्य का कौन सा है या कौन सा व्यक्ति किस चीज से संबंधित है, क्योंकि ये सवाल उतने आसान नहीं होते। इस वजह से गलतियां हो जाती हैं। तो जो बच्चे 90, 95 अटेम्प्ट कर रहे थे, अब उनका अटेम्प्ट 80 के आसपास जाके रुक जा रहा है और उसमें भी जीके जीएस में गलतियों की संभावना बन रही है। तो इस तरीके से मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और आपने 120 नंबर तक बना लिए हैं, उम्मीद है कि आपको 120 बन रहा है, तो आप अपनी उम्मीद कर सकते हैं। अगर आपके मॉक टेस्ट में 120 आ रहे थे तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ भाई, आगे आप जा सकते हैं। अगर आपके 70, 72, 75 नंबर बन रहे हैं तो फिर आप उम्मीद मत करिए और आप आगे एग्जाम की तैयारी करिए। बाकी कट ऑफ कैसे रहती है, कितनी रहती है, मैं आपको बताऊंगा। आगे सारे एग्जाम हो जाने दीजिए और कैसा किसका स्तर रहा, हर एक चीज मैं देखकर आपको कंफर्म करता हूं कि कट ऑफ कितना जा सकता है। फिलहाल मैं इतना ही कह सकता हूं कि अगर आपके 120 नंबर के आसपास है तो आप उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि वैकेंसी ज्यादा थी तो कट ऑफ उतनी ज्यादा नहीं जानी चाहिए, परंतु शुरुआत का लेवल आसान था और बीच में लेवल जो है वो काफी ज्यादा टफ हो गया। आपने कब एग्जाम दिया था, आपका स्तर कैसा रहा था, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।